हेलो बच्चों, हम लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, इसके लिए पर्यावरण साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। यही समझाने के लिए मैं नानी के पिटारे से आज एक खास कहानी लेके आई हूँ। एक छोटा सा शहर था, उसमें एक परिवार रहता था जिसमें थे मम्मी, पापा और चिंटू। और उस परिवार में चिंटू के दादाजी भी थे जो बहुत दूर गांव में रहते थे। और आज चिंटू बहुत ही खुश था क्योंकि दादाजी गांव से शहर उनको मिलने के लिए आने वाले थे। और चिंटू कभी से राह देख रहा था उनकी, क्योंकि वो जब भी आते थे उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे और उसके लिए खिलौने भी तो लाते थे। इतने में दूर से गाड़ी का हॉर्न बजा तो पिताजी ने बोला कि दादाजी आ गए चिंटू। तो जैसे ही पिताजी बाहर जा रहे थे तो चिंटू भी दौड़ता दौड़ता गेट तक पहुंच गया। लेकिन जब वो घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दादाजी की गाड़ी तो बहुत ही लंबी पार्क की हुई है और उनके घर के बाहर रास्ते पे खड्डे खोद रहे हैं कुछ लोग। इतनी देर में दादाजी तो चलते चलते उनके गेट तक पहुंच गए और वो पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये खड्डे क्यों खोद रखे हैं। तो पापा ने कहा कि ये लोग हर साल ऐसे खड्डे खोदते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, लेकिन फिर उसको पानी तो कोई देता नहीं, तो पौधे तो सूख जाते हैं। अब आप इसकी चिंता छोड़िए और आप अंदर आके आराम कीजिए। तो चिंटू भी बोला कि हाँ दादाजी, आप चलिए ना अंदर। तो सब लोग अंदर गए। फिर दादाजी ने नाश्ता किया, चाय पी और चिंटू को उसके खिलौने दिए। तो चिंटू तो खिलौनों को देख के बहुत ही खुश हो गया और वो बोला, दादाजी अब मुझे जल्दी जल्दी कहानियां सुनाइए ना। तो दादाजी बोले, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर तुझे कहानी सुनाऊंगा। और फिर दादाजी अपने कमरे में चले गए। शाम को दादाजी बोले कि मैं चिंटू को लेके पड़ोस में होके आता हूँ। और चिंटू को लेके वो गए पहले शर्मा जी के वहां। तो शर्मा जी तो उन्हें देख के इतने खुश हो गए, बोले आइए आइए दादाजी, बहुत दिनों के बाद आप आए गांव से। और फिर उन्हें अंदर लेके गए और दोनों ने बैठ के बहुत सारी बातें की, उनको चाय पिलाई। और वहां से निकल के चिंटू और दादाजी गए मिस्टर लिखिते के वहां। तो मिस्टर लिखिते तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने भी दादाजी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उन्हें अंदर लेके गए। और दादाजी ने भी उनके साथ बहुत सारी बातचीत की। और ऐसे ही दादाजी दूसरे पड़ोसियों के घर भी गए। अगले दिन सुबह चिंटू के पापा चिंटू को स्कूल बस तक छोड़ने गए तो वो क्या देखते हैं कि सारे पड़ोसी पौधों में पानी डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, आज क्या हो गया, ये सब आप लोग पानी क्यों डाल रहे हैं। तो उनके पड़ोसी ने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके दादाजी की दी हुई सीख का कमाल है। उन्होंने ही हमें समझाया कि इन पौधों को पानी देंगे ना तो ये पौधे कल को बड़े पेड़ बनेंगे। हवा का प्रदूषण इन्हीं से कम होगा, इनसे गर्मी से भी हम बच सकते हैं और आने जाने वाले लोगों को भी इससे छांव मिलेगी और इससे भी ज्यादा आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और सुरक्षित होगी। इतने में दादाजी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण तो हम ही खराब करते हैं, कार, एसी ऐसी चीजें चला के हम प्रदूषण फैलाते हैं। तो पेड़ पौधे लगाकर इस पर्यावरण को सुधारना हमारी ही तो जिम्मेदारी बनती है ना, समझे। बच्चों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रदूषण को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जितना हो सके प्रदूषण को कम करना चाहिए। हवा, पानी,
जितने प्रदूषण से दूर रहेंगे उतना हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबाना। मम्मी पापा को तंग मत करना, अच्छे बच्चे बनकर रहना, और हाथ धोना तो भूलना ही मत, समझे? बाय।